सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की इस वीडियो में मैं आपको देसी रोज़ के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो देखिए, ये जो आपको मैं प्लांट दिखा रहा हूं, ये दो तरह के देसी रोज़ है, जिसमें लाइट पिंक कलर का है और एक डार्क पिंक कलर का देसी रोज़ है, जो कि रेड जैसा दिख रहा है, लेकिन रेड नहीं है, वो डार्क पिंक ही है। तो चलिए इस प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए, मेरा ये जो प्लांट है इतना ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग कैसे करता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें अपनाने चाहिए, सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इनके लिए जो आपको वातावरण चाहिए, कैसा चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इनको जो सनलाइट है, खुली एरिया है, वहाँ पसंद होता है इसको, तभी ये हैवी ब्लूमिंग करते हैं। तो इनके लिए जो एनवायरनमेंट है खुला हुआ होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इनको शेडी एरिया में रख देते हैं या छज्जों बालकनी में रख देते हैं, जिससे थोड़ी फ्लावरिंग होती है, या छोटे साइज़ में फ्लावरिंग होने के बाद धीरे धीरे प्लांट जो है ख़राब होना शुरू कर देता है। तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बिल्कुल खुला हो और डायरेक्टली लगभग 7 से 8 घंटे मिनिमम इनको धूप मिलनी चाहिए डायरेक्टली, जिससे ये भर भर के ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। देखिए, देसी प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन आप उनको ऐसी कंडीशन में रख देते हैं जिससे ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन प्लांट पे दूसरा जो काम करना है वो ये कि इन पे जितने भी फ्लावर ब्लूम हुए हैं, अगर वो सूख चुके हैं, उनकी पंखुड़ियाँ झड़ गई हैं, तो उस पार्ट को काट के आपको हटा देना है, या सूखे हुए फूल जो हैं उनको काट के हटा देना है, या कोई ऐसी टहनी हो, ब्रांच हो जो कि ग्रो नहीं कर रही हो, उनको काट करके हटाना है। कुछ ऐसे ब्लाइंड शूट्स होते हैं जो कि ग्रो तो हो रहे होते हैं, लेकिन ग्रो होते होते रुक जाते हैं, उन्हें ब्लाइंड शूट बोलते हैं। तो वो ग्रोथ नहीं लेते हैं, वो फर्जी में एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी ब्रांचेस को कट करके हटाना है, और छोटी छोटी जो ऐसी ब्रांचेस हैं जिन पे फ्लावर ब्लूम हो चुकी हैं, आपने थोड़ा सा कट किया हो, उनको भी काट छाट के हटा देना है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आप गुलाब की कटिंग छटिंग करेंगे, तो प्लांट जो है हैवी ग्रो करेगा, और उसके बाद ये बुशी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड्स मिलेंगी, जैसा मेरे प्लांट पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फ्लावरिंग आपको मिलती रहेगी। और फिर उसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो ये कि इन प्लांट के पॉट में अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई जो करना है वो आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर से कर लेना है। गुड़ाई करने से होता है क्या है कि जो इनकी जो साइड रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप जब करने लगती हैं, तो धीरे धीरे पॉट इनके लिए छोटा पड़ जाता है। तो जब आप साइड साइड मिट्टी में गुड़ाई करते हैं, तो जो साइड रूट हैं हट जाती हैं, कट जाती हैं, जिससे प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और प्लांट आपका नई रूट्स बनाता है और फिर से ग्रो करता है। तो एनर्जी इनको मिलती है, और ग्रोथ के साथ आपको बड्स मिलती है, फ्लावर मिलता है। तो अगला जो काम करना है, देखिए, आपको गोबर की खाद लेना है। लगभग आपको ये 30 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार आपको गोबर की खाद इस तरह की बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज काली काली होनी चाहिए, जिसमें स्मेल ना आ रहा हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर अध कच्ची या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं लेंगे, तो आपका जो प्लांट है ड्राई हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा, पत्तियां झड़ने लगेंगी। ये भी एक रीज़न होता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से गोबर की खाद का यूज़ कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहचानना बहुत आसान होता है। बिल्कुल काली हो जाती है गोबर की खाद, बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आती है, और बिल्कुल लाइट वेट होगी। तो इस तरह की गोबर की खाद आपको ऊपर से गुड़ाई करने के बाद डाल देना है पॉट में, जिससे प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, नई नई ब्रांचेस नीचे से भी ग्रो होंगी, और बहुत अच्छा आपको प्लांट दिखाई देगा, मजबूत प्लांट दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट में चींटियाँ या अदर इंसेक्ट जो है मिट्टी में ना लगे। तो उसके लिए आपको नीम की खली का भी यूज़ करना है। तो देखिए, एक मुट्ठी के आसपास नीम खली लगभग 15 से 20 दिन के आसपास आप एक बार अगर पॉट में दे देते हैं, तो आपका जो प्लांट है बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा, चींटियाँ नहीं आएंगी, और किसी भी तरह के इंसेक्ट जो हैं रूट में नहीं लगेंगे। तो नीम की खली बहुत ही अच्छा होता है। एक तो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ होता है, और ये पेस्टिसाइड के रूप में भी। तो देखिए, जब हम प्लांट के पॉट में मिट्टी में इस तरह से जब खाद और नीम की खली दे देते हैं, तो मिट्टी और भुरभुरी दिखाई देती है, बहुत अच्छी। इसके साथ साथ देखिए, मैं डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट के भी लगभग 10 से 20 दाने डाल देता हूँ पॉट के अकॉर्डिंग। अगर पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच है, तो 20 दाने तक आप डाल सकते हैं। स्टेम से दूरी पे कुछ इस तरह से डालिए, और फिर उसके बाद इसमें अच्छे से पानी आपको दे देना है।
देखिए डायमोनियम फॉस्फेट को देने के बाद जब आप पानी देते हैं तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो है रूट्स को मिलता है और प्लांट हमारा बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और इनकी जो पत्तियां हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी है अगर, तो नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। वैसे तो गोबर की खाद से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन जब हम डायमोनियम फॉस्फेट भी देते हैं तो इससे और भी न्यूट्रिशन इनको मिलते हैं, जिससे प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा और जानदार दिखाई देता है। तो ये था देसी गुलाब को केयर करने का सिंपल और आसान सा प्रोसेस। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं वो भी कंप्लीट हो गए होंगे। कोई सवाल है कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।